जो मानसिकता गांधी जी को बर्दाश्त नहीं कर पाई, अम्बेडकरवाद को बर्दाश्त करेंगे। एक शब्द पढ़ लेने पे कानों में शीशे पिघला के डाल दे। सीए लागू कराने की, भाई को भाई से लड़ाने की साजिश ये करते हैं और कोई काम इनके पास है ही नहीं। 1,37,000 रुपए के लिए अपनी जान हथेली पे लेकर जो इजराइल जाने को तैयार है, ये बेरोजगारी से ग्रसित वो नौजवान, उस हर नौजवान की आवाज है ये आंदोलन जो ये डॉक्टर रितु का चल रहा है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज का मोहताज बनाने वाली सरकार से इतना डरते हैं ये लोग। ओबीसी और माइनॉरिटी के टीचर्स की आवाज है जिनको नौकरियों से महरूम रखा गया है एनएफएस के जरिए, ओबीसी, एससी, एसटी के बैकलॉग के जरिए। मनुवादी मानसिकता के लोग, संविधान विरोधी मानसिकता के लोग जितना बहन मायावती से डरते हैं, शायद हमारे देश में किसी और से अभी नहीं डरते। जो मानसिकता गांधी जी को बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो हमको जो मानसिकता गांधी जी को बर्दाश्त नहीं कर पाई, गांधी जी ने पूना पैक्ट दिलवाया था। अंबेडकर साहब इसको सबसे बड़ा धोखा मानते थे, पूना पैक्ट को। जो मानसिकता ने, जो गांधी जी ने, जिस गांधी जी ने पूना पैक्ट दिलवाया, जो बहुजनों के साथ हकमारी थी, ये मानसिकता उसको, उस गांधी जी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये अंबेडकरवाद को बर्दाश्त करेंगे। ये पूना पैक्ट की मानसिकता को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इतना भी क्यों दे दिया जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये भी कैसे दे दिया? प्लान बी था ना, बाबा साहब थोड़ी चाहते थे पूना पैक्ट हो। तो जो पूना पैक्ट की मानसिकता को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो एक दाना चावल का, एक दाना गेहूं का बहुजनों के मुंह में नहीं जाने दे सकते। आप लोग देखो, आप कितनी बड़ी जीत पे बैठे हो आज। अपनी जीत पहचानो, जो मांगे लेके। और हम मुबारकबाद देते हैं अपने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के सारे साथियों को, खास तौर पे डॉक्टर रितु को, आशुतोष को और जो दूसरे साथी दिल्ली यूनिवर्सिटी के यहाँ बैठे हैं। उन लोगों ने जो वो साजिश कर रहे थे, यूजीसी का जो चेयरमैन का लेटर आया है, वो साजिश जो हो रही थी बहुत दिन से, जो मुंह दिखाई के लिए 2019 का कानून लाया गया था कि 15% रिजर्वेशन टीचर्स की सारी यूनिवर्सिटीज़ में होगी, शेड्यूल कास्ट के लिए 7.5% रिजर्वेशन सारी यूनिवर्सिटीज़ में होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में शेड्यूल ट्राइब के लिए, और जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए होगी सारी यूनिवर्सिटीज़ में। उसके साथ सी और डी के जो रैंक की जो टीचर्स हैं उनको तो पहले ही ख़त्म कर चुके थे। और उस 2019 का जो दिखावा था उसको ख़त्म करने के लिए कितने दिन से प्लानिंग चल रही थी, उस प्लानिंग को पहले से समझ के यहाँ पे बैठे थे और कह रहे थे कि हमें 25,000 नौकरियाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और जो हमारा बैकलॉग है, और लाखों यूनिवर्सिटीज़ जो टीचर्स की नौकरियाँ पूरे देश की हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में है, वो दो हमें, वो आंदोलन जो चल रहा था वो जीत का आंदोलन है। और इसी आंदोलन की वजह से मुझे कहने में कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, अगर यह आंदोलन ना चल रहा होता तो ये यूजीसी के चेयरमैन का चुपचाप ऑफिस मेमोरेंडम आता और इंप्लीमेंट हो जाता, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। तो जो मानसिकता एक गेहूं का दाना ना दे, हमें एक शब्द पढ़ लेने पे कानों में शीशे पिघला के डाल दे, वो मानसिकता से आप लोगों के इस आंदोलन ने यूजीसी का वो लेटर 3 दिन के अंदर विड्रॉ कराया। 2 दिन के अंदर। हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं सब बहुजन के, उनके एक ट्वीट पर, और आकाश आनंद जी ने भी ट्वीट किया था, मैंने देखा था, बहुजन समाज के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने ट्वीट किया था, ट्वीट से डर के, और ये मुट्ठी भर साथी जो रोज बैठते हैं यहाँ पे, उनसे डर के 48 घंटे में विड्रॉ कर लिया। आप इसको छोटी जीत मानते हो, लेकिन ये विड्रॉल धोखा है। ट्रू। जैसे 2019 का जो एक्ट लाए थे, कभी रिजर्वेशन मिली 49%? नहीं मिली ना, नहीं मिली ना। तो उसी तरह धोखा है ये, जैसे किसानों को धोखा दिया।
अब बंगाल के लोगों को सीए एनआरसी के लिए धोखा दे रहे हैं, सीए के लिए। मैं अमित शाह साहब से यह पूछना चाहता हूं, जो बंगाल के जो लोग हैं हमारे, जिनको आज तक नागरिकता नहीं मिली, उनको सीए के जरिए नागरिकता मिलेगी क्या? देश में कानून नहीं है, 75 साल से नागरिकता नहीं थी, अब दे दें, कौन सा कानून में कमी है? अभी नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन नहीं, सीए लागू कराने की, भाई को भाई से लड़ाने की साजिश ये करते हैं और कोई काम इनके पास है ही नहीं। लेकिन अब हम लड़ने वाले नहीं हैं। तुम जितना लड़वाने की कोशिश करोगे, हमारी एकजुटता और बढ़ेगी, और ये आंदोलन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, इस वक्त देश में 2 मुद्दे सबसे बड़े चल रहे हैं। एक है ईवीएम का, एक आंदोलन चल रहा है ईवीएम का। अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज, शर्म, परेशानी नहीं है कि कोई भी हमारा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से इस बार प्रधानमंत्री बनेगा। 1% भी कोई शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं है, अगर हमने ईवीएम से चुनाव ना होने दिए। ऐसे समीकरण अपने आप बन चुके हैं, कोई शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कि इस बार प्रधानमंत्री कोई बनेगा तो वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आएगा। दूसरा, ये जो आंदोलन चल रहा है, ये हर एक यूनिवर्सिटी का, हर एक नौजवान का जो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, हर एक उस व्यक्ति का जो आज मजबूर है इजराइल में जाने का, 1,37,000 रुपए के लिए अपनी जान हथेली पे लेकर जो इजराइल जाने को तैयार है, ये बेरोजगारी से ग्रसित वो नौजवान, उस हर नौजवान की आवाज है ये आंदोलन जो ये डॉक्टर रितु का चल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, और 80 करोड़ लोगों की आवाज है जिन्हें 5 किलो अनाज के लिए मोहताज बना दिया गया है। जो लोग 80 करोड़ में से ज्यादातर लोग ऐसे थे जो 5 नहीं 10 किलो अनाज अपने से कमजोर साथियों को देते थे। आज उन स्वयं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज का मोहताज बनाने वाली सरकार से इतना डरते हैं ये लोग। इसीलिए ये ईवीएम के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसीलिए ये ईवीएम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, जनता से, जनता के वोटों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनना चाहते। और इसीलिए ये लोग डॉक्टर रितु की बात पूरी ताकत लगाएंगे, क्योंकि पूरे देश का नौजवान एक तरफ खड़ा हो जाएगा इनके खिलाफ। अगर डॉक्टर रितु की ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे, और हम जीत रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता। सांसद जी यहाँ आए हैं, उन्होंने हमसे वादा किया, और उससे भी हमारा हौसला बहुत बड़ा है कि वो पार्लियामेंट में इस बात को उठाएंगे। मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है, जय भीम, कि आप मेहरबानी करके हम सबकी नेता बहन मायावती जी से भी इस बारे में बात करें। वो अगर अपना इसमें समर्थन दे देंगी एक बार, तो ये मनुवादी वैसे ही डर के हमारी सारी मांगे, हालांकि उनका परोक्ष समर्थन हमें है, लेकिन इतने बड़े नेता का सामने आ जाना ही, ये सिर्फ डॉक्टर रितु की आवाज़ नहीं है, ये वो लाखों लाखों हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के टीचर्स की आवाज़ है, जिनको नौकरियों से महरूम रखा गया है NFS के जरिए, OBC SC ST के बैकलॉग के जरिए। तो बहन मायावती जी के लिए ये एक बहुत ही अहम मसला है, इतना बड़ा मसला है कि इतनी बड़ी शख्सियत ही कोई इसको इसमें फतेह या जीत दिला सकती है, और ये उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। उनसे मनुवादी कितना डरते हैं, शायद इस देश में मनुवादी मानसिकता के लोग, संविधान विरोधी मानसिकता के लोग जितना बहन मायावती से जी से डरते हैं, शायद हमारे देश में किसी और से अभी नहीं डरते। तो मैं सांसद जी से यही निवेदन करूंगा, आज वो आए हैं, वही हमारा मार्गदर्शन भी करें, और हम सब की तरफ से, और हम सब की तरफ से नहीं, इस देश के करोड़ों करोड़ों बहुजनों की तरफ से ये निवेदन आप बहन मायावती जी से करें कि इसमें आए, इसमें वो अपना
इसको आंदोलन को लीड करें और करोड़ों करोड़ों लोगों को, करोड़ों करोड़ों बहुजनों की आवाज़ को अपनी आवाज़ दे, ताकि ये आवाज़ सबसे ज़्यादा मजबूत बन सके। लाखों हमारे बहुजन जो टीचर्स हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा अच्छे हैं, उनको नौकरी मिलेगी और वो सब बहन जी के गुणगान करेंगे, उनकी जिंदाबाद करेंगे। मुझे और कुछ नहीं कहना साथियों। आज जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।